उनका पुनर्वास करेगी। कितना समय और चर्चा और समीक्षा में ये सरकार बिताएगी, कोई बताना चाहिए। एक तरफ मौसम की मार है, सर्द रातों में लोग सड़कों पर सो रहे थे, उसकी तस्वीरें सबने देखी। अब फिर कल परसों तरसों 3-4 दिन का मौसम विभाग का अलर्ट आ गया है, बारिश और बर्फबारी का। ऐसी स्थितियों में वहां के लोगों के प्रति जो पीड़ित हैं, सरकार की कोई जवाबदेही है कि नहीं, वहां के लोगों के प्रति सरकार क्या कदम उठा रही है, इसकी कोई जानकारी अभी मिल नहीं रही है। सरकार का फॉर्मूला क्या है जिसके तहत ये लोगों को पुनर्वासित करेगी? कितना वक्त और जाया होगा इसमें? हम्म, ठीक है। वापस आते हैं आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? अनम्यूट कर लीजिए सर। शांति प्रसाद जी, अनम्यूट करें खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऐसा है यशी जी, इस बात को समझने की जरूरत है हम्म। कि जो ये आपदा आज जोशीमठ में आई है, हम्म। ये कोई आश्चर्य नहीं है। बिल्कुल। इसका अंदेशा 1976 में मिश्रा कमेटी और समय समय पर सामाजिक संगठनों द्वारा किए गए आंदोलन चीख चीख कर ये कह रहे थे कि उत्तराखंड देवभूमि के पर्वतीय क्षेत्र काफ़ी नए हैं, कच्चे पहाड़ हैं, यहाँ पर अनियंत्रित विकास घातक होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जब सरकार को चेताया गया, सरकार चाहे फिर वो कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, दोनों ने आंदोलनकारियों पर मुकदमे लगाए, जेल डाले। यहाँ तक कि इनका दुस्साहस इतना रहा, इन्होंने हाई कोर्ट को भी गुमराह कर कर अपने पक्ष में निर्णय करवाए। परिणाम आज आपके सामने है। सैकड़ों सुरंगें, लाखों ब्लास्टिंग, अनियंत्रित विकास, फिर वो चाहे सुरंग बनाने से हुआ हो, फिर वो चाहे ऑल वेदर रोड के कारण हुआ हो। आज परिणाम धीरे धीरे जनता के सामने आने लगे हैं। अब जनता आंदोलित है। अब सरकार उसमें राजनीतिक नौटंकी कर रही है कि हम इनका ख्याल रखेंगे। उस पर भी सरकार की संवेदनाएं आप जान सकते हैं। 4,000 रुपए महीना देने की बात कर रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं यशी जी, अभी सर्दी का मौसम है, प्रसव सड़कों पर हो रहा है, रात्रि छत पर लोग सो रहे हैं। सरकार आम नागरिकों को रहने की व्यवस्था तक नहीं करा पा रही है। ये सरकार की संवेदनाएं अपनी जनता के प्रति है। सवाल इस बात का है, लोकतंत्र में हर एक संस्था का अपना महत्व होता है। जब भूगर्भ वैज्ञानिकों द्वारा उन क्षेत्रों पर अनियंत्रित विकास पर प्रतिबंध की बात अपनी रिपोर्टों में कही गई, उसके बाद यदि वो विकास के ताने बाने बुने गए हैं तो किन पर मुकदमा होना चाहिए? तत्कालिक सरकारों के मुखिया पर, उन तमाम अधिकारियों पर जिन्होंने भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्टों की अनदेखी कर यहाँ पर स्वीकृति प्रदान करी? कहाँ गए वो नगर पालिका के अधिकारी, कहाँ गए वो जिला अधिकारी जिन्होंने सब कुछ जानने के बावजूद भी जोशीमठ के सीने को चीरने का काम किया? दुख इस बात का है यशी जी, अभी बरसात नहीं हुई है। बड़ा भयावह स्थिति होगी कि जिस दिन बरसात मोटी हो गई, पूरा भरभरा कर जोशीमठ सड़क पर आ जाएगा। हमको चिंता इस बात की रही है कि इस देश के अंदर सरस्वती गुम हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो ये अनियंत्रित विकास गंगा और यमुना का भी रूट बदल दे। सोचिए, अब चिंता इस बात की हो गई है कि मानव जीवन के लिए कितना बड़ा खतरा इन लोगों ने उत्पन्न कर दिया है। मगर दुख की बात है, बड़ी बेशर्माई से सरकार के प्रतिनिधि जनता के बीच में अभी भी गुमराह करने की बात कर रहे हैं। अगर एनटीपीसी के अधिकारी इन भयावह स्थिति के बाद भी आकर ये कहते हैं कि हमारे कार्य से कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो मैं पूछना चाहता हूं यशी जी, तो क्या भूगर्भ वैज्ञानिक झूठ बोल रहे थे? क्या उनके खिलाफ फिर मुकदमा नहीं हो जाना चाहिए था जो उत्तराखंड के अंदर ऐसे अनियंत्रित विकास का विरोध कर रहे हैं? और अगर एनटीपीसी सही है तो सरकार को फ्रंट पे आके कहना चाहिए कि एनटीपीसी के साथ हम खड़े हैं और इनके द्वारा ये गड़बड़ नहीं हुई है। दुख इस बात का है, हर बेईमान अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कह रहा है, जनता तरस रही है। उत्तराखंड के सीने को चीरकर
आम उत्तराखंडी के जीवन को संकट में डालने वाली, ये अनियंत्रित विकास करने वाली राष्ट्रीय पार्टियां इसमें दोनों हैं। कांग्रेस, क्योंकि एनटीपीसी को स्वीकृति कांग्रेस के शासनकाल में मिली थी और अनदेखी भी कांग्रेस के ही सरकार ने करी थी। तो मेरा कहना है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड के साथ जिस तरीके से धोखा और बेईमानी कर रही है, अब उसका ये परिणाम दिखने लगा है कि उत्तराखंड बर्बादी के कगार पर खड़ा है, भूस्खलन की कगार पर खड़ा है। बारिश हमारे लिए संकट बनकर आगे सामने आने वाली है। दुख इस बात का है। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास और हमारे साथ यहाँ पर कुलदीप राणा जी जो कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसे कि यहाँ पर तमाम विपक्षी दल इस बात को कह रहे हैं कि किस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए था लेकिन सरकार ने काम नहीं किया, और तमाम पिछली चीज़ें भी निकल कर सामने आ जाती है। फिर 50 साल पहले जो भविष्यवाणी की गई उसका भी जिक्र होता है। लेकिन धामी सरकार का कहना है कि हम अपना पूरा हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार जो है वो भी कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप किए हुए है और हर संभव मदद का आश्वासन दिला रही। कैसे देख रहे हैं आप इसे? अनम्यूट करें।